नमस्कार, मैं नायब सिंह और आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। बात करते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे लाखों कच्चे कर्मचारियों की, अनुबंध आधार पर लगे लाखों कच्चे कर्मचारियों की, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट को विधानसभा में पास करवाया, राज्यपाल की मंजूरी ली, अध्यादेश भी पास हुआ। कुछ विभागों को छोड़कर सभी विभागों ने अब तक जो कच्चे कर्मचारियों का एक्ट बना है जॉब सिक्योरिटी का, अब तक जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े बाबू हैं, वे अब तक कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं कर पाए। आखिर ऐसी क्या बात है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं उन्हें दे पा रहे हैं, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लाखों कच्चे कर्मचारियों पर जहां एक तरफ तलवार लटक रही है, तलवार लटकने का मतलब ये है कि ग्रुप डी के नवचयनित जो कर्मचारी आए हैं, विभागों ने पत्र जारी करने शुरू कर दिए हैं कि जो कौशल के कर्मचारी हैं उन्हें हटा करके ग्रुप डी के नवचयनित कर्मचारियों को ज्वाइनिंग दी जाए। इस पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई रुख स्पष्ट नहीं किया गया है, सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है कि इन्हें हटाया ना जाए। कर्मचारियों ने मीटिंगें करनी शुरू कर दी हैं, इस पे चर्चा चल रही है और चिंतित नज़र आ रहे हैं कौशल के कर्मचारी। कई अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से छापा है कि मुख्यमंत्री जी आपके जो अधिकारी हैं वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में अड़ंगा लगा रहे हैं। गलियारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस गारंटी की चर्चा हो रही है जो उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी थी। उन्होंने न केवल अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाया बल्कि उन्होंने अध्यादेश लाकर कानून भी बना दिया। जब उनके नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसका विधेयक पारित करवाया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उसे अधिसूचित भी कर दिया। मगर गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक राजनेता के जो नाते हैं वो अपना काम कर दिया, मगर अधिकारियों ने उस कानून को लागू करने में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया है। जो कानून बनाया गया है उसमें हालांकि एलिजिबिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय मतलब कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक या आउटसोर्सिंग आधार पर सरकारी संस्थाओं में नियुक्ति की तारीख को स्थायी तौर पर नियुक्त हो। कानून के बिंदु नंबर 3 पर इसे स्पष्ट कर दिया गया है कि एक एलिजिबल एम्प्लॉय एक कर्मचारी होगा जिसे सरकारी संस्था में कॉन्ट्रैक्ट पर एंगेज किया हुआ है और नियुक्ति की तारीख पर भी सरकारी सेवा में है, प्रति महीना 50,000 रुपये तक मानदेय प्राप्त कर रहा है या कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी 2022 के तहत एम्प्लॉय किया हुआ है। नियुक्ति की तारीख को सरकारी संस्थान में सेवा में हो या फुल टाइम या 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। यही कानून विधानसभा में विधेयक पारित कराकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया था। हालांकि अब इसमें एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की शर्त लगाकर एक कैलेंडर वर्ष को सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख से 1 साल कर दिया है। गलियारों में कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मकसद साफ था कि जिन कर्मचारियों को 5 साल की सेवा अवधि हो गई है उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मगर मुख्यमंत्री के इस मकसद को उनके ही अधिकारियों ने पलीता लगा दिया। बेहद कम विभागाध्यक्ष हैं जो उन्होंने इस कानून को सही से लागू किया और बेहद कम कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया। अधिकतर विभागों ने सरकारी बाबुओं ने इस कानून में खामी निकालनी शुरू कर दी है और इस खामी का न तो मुख्य सचिव के पास इलाज है और न ही कोई अधिकारी। विभागों के स्थापना ब्रांच के बाबुओं का कहना है कि सिर्फ वही कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभ लेने के पात्र है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत नियुक्त हुए थे या उन्हें 5 साल हो गए हैं
और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए हैं। उन्होंने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से हाथ पीछे खींच लिए हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट ए के तहत विभाग से एंगेज हैं, मगर उन्हें विभागों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया था, मगर वे अभी भी विभागों में ही कार्यरत हैं। उनका मानदेय 50,000 रुपये से कम है और उन्हें 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अभी सरकार ने ग्रुप डी के नियुक्त कर्मचारियों के संदर्भ में मुख्य सचिव की तरफ से जो पत्र फील्ड में भेजा गया है उसमें जॉब सिक्योरिटी एक्ट को पलीता लग गया है। उसमें साफ लिखा है कि ग्रुप डी के जो कर्मचारी या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हों, ऐसे कर्मचारियों को सरप्लस होने पर नहीं हटाया जाए। इसमें भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। इसलिए गलियारों में कहा जा रहा है कि कानून में जब एलिजिबल एम्प्लॉय की परिभाषा में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय लिखा है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बाबुओं को संभाले, क्योंकि उन्होंने खुद ही कई बार मीडिया में बयान दिया हुआ है कि अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के हकदार हैं जो कौशल रोजगार निगम में लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में लगे हैं या पार्ट 2 से लगे हों। अब गलियारों में पूछा जा रहा है कि उनकी इस घोषणा और उनके बनाए कानून को पलीता लगाने वाले बाबुओं पर सरकार कब मेहरबान होगी, कब ऐसे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी जब यह कानून अध्यादेश के जरिए लागू किया था, या तब तत्कालीन मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखा था कि जो कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं उन्हें 30 सितंबर 2024 तक पोर्ट कर दें, मगर इस पत्र का कोई भी असर नहीं हुआ। अब हजारों कर्मचारी गलियारों में कह रहे हैं, क्या ये सरकारी बाबू जॉब सिक्योरिटी कानून लागू करने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी बड़े हो गए हैं। ये बड़ी खबर है हरियाणा से। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे लाखों कच्चे कर्मचारियों के संदर्भ में ये खबर थी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ NS मिक्सिंग में। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।